हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो केमन आछो कैसन बा। तो ये इंट्रो बहुत दिनों से आप लोग मांग रहे थे। तो आज क्या है, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत सी ख़राब है। लाइक मुझे क्रैम्पिंग हो रही है और मैं लेटी हुई हूँ। मैं बहुत देर से सोच रही थी मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है, पर मैं लेटी हुई। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं थोड़ी चाय या जूस वगैरह कुछ भी पी पाऊँ। तो राजा जो है वो ऑफिस से आ रहे हैं, पर अभी मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंपनीज़ के काम थे जो पेंडिंग थे और जुलाई मंथ के मैंने सारे काम रोक दिए हैं अपने, लाइक जो भी कंपनी रिलेटेड है। हाँ, ब्लॉग्स वगैरह आते रहेंगे जो कि राजा शूट करेंगे, एडिट करेंगे, बट मैंने सारे कंपनी के काम अभी इस टाइम पे जुलाई के लिए नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊँगी अभी। तो मौसम आज सुबह से बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब इतना प्यारा मौसम है। राजा मुझसे कह रहे थे घूमने चलोगी, हाँ तुम्हें मैगी खिलाऊंगा, पता है बहुत लाला थे, मैगी खिलाऊंगा, पास्ता खिलाऊंगा, समोसे खिलाऊंगा, गर्मा गर्म चाय पिलाऊंगा। तो मैंने बोला यार आज नहीं, अगर मैं कल चल पाई तो चल लूँगी, पर आज नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरी डॉक्टर जो है ना वो 26 तारीख तक बाहर है। मैंने आप लोग को बताया था आउट ऑफ स्टेशन है। ऑल अगर कोई तकलीफ होती है तो मुझे हेल्प मिल जाएगी, बट मैं कोई हेल्प लेना नहीं चाहती हूँ अभी। मेरे को लग रहा है थोड़ा स्मूथली जाए, मैं ज़्यादा कुछ कांड ना करूँ अपने साथ फिलहाल। तो नहीं गए यार हम लोग, पर मौसम सीरियसली बहुत प्यारा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बारिश हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है। बस यहाँ पे सांप का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। यार वापस से जंगल हो गया ये देखिए, और पता नहीं किसने ईंटें भी रख दी है यहाँ पे लाके। वही है कि कहीं ईंटों वीटों में सांप ना बैठ जाए, और राजा आते हैं ना नीचे से, मुझे बड़ा डर लगता है। हमने पूरा जंगल साफ कराया था और ये वापस से पूरा जंगल जो है देखिए घर के सामने ही हो गया है। ये हम लोग यहाँ पे अशोक के पेड़ थे, उससे इतने चमगादड़ आते थे, इतने चमगादड़ आते थे, और चमगादड़, उल्लू, और रात में तो पूरे मुंह पे, मतलब बालकनी में खड़ा होना मुश्किल था। तो हमने पूरा 4-4.5 हज़ार रुपये दिए थे उस टाइम पे, बुला के पूरा क्लीन कराया था। वापस से पूरा जंगल हो गया है नीचे। देखते हैं यार, बहुत डर लगता है, पता है पेशाब बहुत ज़्यादा निकलते हैं। कंपनी की ना डेडलाइन है, वो मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी, वरना पता है आपको कभी कभी धमकी भी दे सकते हैं कि वहाँ पे केस कर देंगे। ऐसा होता है पता है आपको, बहुत आपको पंचुअली काम करना पड़ता है। तो वो काम जो है मुझे आज किसी भी हालत में, चाहे मैं मर रही हूँ या कुछ हो, मुझे वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने कमिटमेंट ली है और वो कमिटमेंट आपको पूरी करनी पड़ती है। और उसके बाद मेरे सारे काम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इस मंथ के। तो मैं भी कुछ काम करके फ्री हो गई हूँ अपना। ये मैंने टॉप पहन लिया है, ये टॉप ना मुसा हुआ है, मुझे इससे प्रेस नहीं होती अभी, ना इतनी हिम्मत थी, ना इतना जज्बा, और ना मुझे प्रेस करनी ऐसे आती है। तो लगा कौन तो करे, आप तो अपने हो, क्या जाता है। तो ना यहाँ पे बेबी के कपड़े रखे हैं, अब मैं कुछ कपड़े जो हैं वो कर रही हूँ, ये रूम क्लीन कर रही हूँ। और आज बहुत टाइम बाद मैंने बाहर का कुछ मंगवाया है, और वो भी आप सोचेंगे तो थाली मंगवाई है यार। पता है बहुत भूख लग रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की, और अब कई बार मेरे को लग रहा है कि ऐसा होएगा ही कि मुझे बाहर का कुछ ना कुछ, जैसे थाली हो गई या टिफ़िन हो गया, कुछ है वो मंगवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं। फिलहाल ये रूम पूरा इतना ख़राब है ना कि मैं आपको दिखाऊंगी ना, तो वही मुझे लग रहा था कि ये रूम ना रह जाए, पता चला मेरी डिलीवरी हो जाए बीच में और ये रूम ऐसे कैसे रह जाए। राजा ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो कुछ कपड़े थे बेबी के, वो मैं कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ एसी ब्लैंकेट हम लोग एक रख लेते हैं, है ना, 2 टाल रख लेते हैं। एक और चीज़ मंगवाई है, पता है मैं आपको दिखाती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, राजा कॉलिंग राजा। तो ये कॉल कर रहे हैं वो थाली वाले को। तो वो थाली वाला जो है वो बहुत ही फेमस थाली वाला है यहाँ का, और वो है पंचवटी। पंचवटी पापा में लग गई है। मैंने ना टोटल ये 2 मंगवाए हैं। तो मुझसे आप लोग कह रहे थे टेडी बियर वाले आते हैं ना, तो ये एक मंगवाया, एक मैंने पिंक कलर मंगवाया है कि ब्लू भी हो जाएगा, पिंक भी हो जाएगा, क्योंकि आपको जेंडर तो पता नहीं है और हम लोग का नाम भी डिसाइड नहीं हुआ अभी तक। तो ये मीशो से मंगवाया, ये 260 का या समथिंग 260 का पड़ा है। हाँ, तो ये वाला एक मंगवाया, काफ़ी अच्छा साइज़ है यार, फैब्रिक भी बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ मिल जाएगा, पर काफ़ी अच्छा है। तो उसमें आप बेबी को रैप भी कर सकते हो। ये मंगवाया है। एक बेबी का ना पूरा वो रैप करने वाला ही आता है, वो लाइक उसमें बेबी को रखते हैं, वो भी मंगवाया है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, टोटल मैंने अभी 6 राउंपर्स मंगवाए हैं। एक मैंने 0 to 3 मंथ्स मंगवाया है, 3, और 3 मैंने मंगवाए हैं 3 to 6 मंथ के, क्योंकि कपड़े जो है ना वो अगर छोटे हुए या हमारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ पैदा होने के टाइम पे, क्योंकि पापा पे गया तो बड़ा ही होगा। राजा राजा पता कितने के पैदा हुए थे, बता रही होगा। राजा 4 kg के अराउंड पैदा हुए थे। मेरी बहन 4.5 kg की थी, मैं 2.5 किलो की थी, मेरा भाई 3 किलो के आसपास का था,
तो 2 बेबीज़ हम लोग के घर में। मेरी बहन अच्छी खासी तो बहुत क्यूट गोलू मोलू हुई थी। राजा बहुत गोलू मोलू, बहुत क्यूट। इवन ये इतने गोलू मोलू थे कि ना आई थिंक इनके पापा बता रहे थे कि, यानी कि मेरे फादर इन लॉ बता रहे थे कि वो ना वहाँ गए थे, वैष्णो देवी गए थे या केदारनाथ कहीं गए थे, वैष्णो देवी गए थे ना पापा। जब पापा के यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बैक पे, तुम इतने मोटे थे। वैष्णो देवी हाँ वैष्णो देवी गए थे, तो इन पापा के ना पूरा बैक में वो हो गया, तो बेल्ट वेल्ट कुछ लग गई थी ना, तो इतने मोटे। तो मेरे को वही लग रहा था। वैसे इतना अगर बड़ा बच्चा हुआ तो वही मेरे को लग रहा है कपड़े पहले से चटे ना आ जाए, चौकसी हो जाए बच्चे के वो होते। तो एक ब्लू में है, पिंक में आता ही होगा, और वो भी आते ही होंगे। बड़ी टेंशन हो गई यार। क्यों? फोन नहीं उठा। यार थाली मंगवाई, पता है भूख लगी। खाना आ गया है पर काम ही नहीं खत्म हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर में खाएंगे हम लोग। तो आज थाली मंगवाई है, पंचवटी की थाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझसे जंक फूड ऐसे खाया ही नहीं जाता है, सोच के नहीं घर टाइप का खाना रहता है। तो हाँ तो ये कुछ कपड़े हैं जो आ गए हैं, इन्हें मेरे को लग रहा है कि एक बार वॉश कर लिए जाए। अभी राजा के कपड़े मैं वॉश कर रही हूँ, मैं सबके कपड़े वॉश कर करके लगा रही हूँ, क्योंकि क्या दिक्कत है बता रही हूँ आपको। अभी टाइम का नहीं पता मुझे, कई बार इतना डर लगता है ना रात में कि सुबह कुछ ना हो जाए या एक दिन में कुछ ना हो जाए, पता चला कि पूरा घर तहस नहस पड़ा हुआ है। तो ये कर रही हूँ मैं, कुछ और सामान भी ला रही हूँ। एक सेकेंड, मैं सोच रही हूँ कि आई थिंक 1-2 एसी, वहाँ पे एसी ब्लैंकेट लगेंगे। नहीं इतना सारा सामान लगेगा वहाँ पे? नहीं लेंगे इसी रूम। मशीन कैसे चलो स्ट्रॉन्ग पे करके रखी तो थोड़ा धीरे धीरे घूमती। तो इनके कपड़े धुल रहे हैं बेबी के। पता है धूप नहीं निकल रही 2 दिन से, ठीक है धूप नहीं निकल रही है, वही हो गई। एक नैपी थी, वो नैपी पता नहीं कहाँ से नीचे गिर गई थी। वो नैपी मुझे कल मिली थी ना, तो उस नैपी को फिर मैंने अभी दोबारा तो धो के डाला है। वो नैपी पता नहीं कहाँ से, मैं वही बोली थी वैसे इतनी कम लग रही है। वैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि नैपी एकदम प्रॉपर है, सही है, उतनी काफ़ी है। और दिमाग हो गया। तो यहाँ पे रखा है बहुत सारा खाना, ये ना बहुत सारा खाना है, ये मतलब ये कम से कम ना कितने लोग खा सकते हैं? 3-4 लोग खा सकते हैं। फैमिली पैक आया है, फैमिली पैक मंगवा लिया है, ताकि तो हम लोग दिन में भी खा लेंगे, क्योंकि काम वही फिलहाल मेरे को लग रहा है कि खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी थोड़ा एडजस्ट करके चलते हैं। खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ें हैं हम लोग सॉर्ट आउट कर लें हॉस्पिटल रिलेटेड। आपको तो कुछ करना नहीं है, तो जो बोलोगी आप करता जाऊंगा मैं, बोलते चलो बोलना चलो पड़ता है वहाँ से। मैं सोच रही हूँ या मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, पर क्यों किस चीज के लिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कितने कपड़े रखने हैं। वही मैं नहीं बता पाऊंगा, इतना मुझे आइडिया नहीं। हाँ ये भी क्या बताएंगे। 2 टाल वो वाले रख लेती हूँ, एक ये हो गया है। ये तो सब लगेगा एक ही बार, बच्चा तो नहाएगा ना पैदा होने के बाद। मुझे नहीं मालूम क्या होता, डॉक्टर से पूछो भैया क्या क्या। मेरी डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल बैग तक अभी पैक करने के लिए नहीं कहा। वो चली गई, उन्होंने मुझसे बोला कि अभी मैं जा रही हूँ, मैं 26 के बाद आऊंगी, और उसके बाद मेरे को लगा 26 से पहले कुछ ना हो जाए बस। अब मेरे लिए पता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। मैंने ना इसका एक पैक तो धो दिया था उस दिन, ये 3 है, इनको सोच रही हूँ मैं धो के रख देती हूँ। वैसे आप लोग मुझसे कह रहे हैं मैं सब कुछ धो के रख ही देती हूँ, क्योंकि क्या है ना आगे तो लगेगा ही, आगे का मैं नहीं धो पाई तो ऑब्वियसली नहीं धो पाऊंगी मैं आगे। तो ड्राई शीट और ये ब्लैंकेट्स हैं एसी के, तो ये और ये जो है ये भी टाल है, इसे रैप भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये भी मैंने 4 मंगवाए हैं, 3 दिखा है, एक पीछे नहीं, 4 है यहाँ पे। तो ये सब कुछ ना मैं एक बार धो के डाल रही हूँ। मेरे को वही लग रहा है धूप भी नहीं निकल रही है यहाँ पे, पैन में ही डालने पड़ेंगे और धूप की बहुत ज़रूरत है। और ये मैं मशीन वॉश कर रही हूँ, क्योंकि ये हाथ से मेरे से ना हो पाएगा इतना सारा वॉश। वो छोटे छोटे कपड़े थे वो हाथ से हो गए थे वॉश, ये तो नहीं हो पाएगा। तो मैं इसे डाल दूंगी धूप में, तो इन्हें ना मैं कल ही कर देती हूँ वॉश। तो मुझे पता है एक आइडिया आप लोग दे सकते हो, वो आइडिया ये है कि हाय मेरे कल भी तो हुए थे येलो येलो, कभी कल क्या येलो, कल ब्लू मैंने पहना था, तुमने क्या पहना था? मैं तो ब्लैक पहना था। हाँ आज हम लोग सेम हो गया, रेड तो रेड वाइट। तो ये सब जो है अब मुझे बस, हाँ मैं क्या बोल रही थी, अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं कितना सामान रखी हूँ पहले। अब मैं इनको बोल रहा हूँ खाना ठंडा हो जाएगा, खाना खा लेते हैं, उसके बाद पूरी रात बाकी है मेरे पास, मुझे ना सब बहुत कर ज्यादा बताते जा। बस 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 यही होना बाकी था। भेड़ लिया, लो पैर भेड़ लिया। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी सब कुछ एक साथ हो रहा है। इसको अभी किनारे करो, पहले खाना खाएंगे। और ये क्या भेड़ लिया, देखो लगा ली चोट फालतू में, 20 की उंगली में लग गया।
नहीं मानती ना। हाँ हाँ क्या ऐसे मत घुमाया करो, मैं चक्कर आ जाती हूँ, मत करो। इतने में चक्कर आ गए। नहीं थोड़ा सा पता है मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, सीरियसली स्ट्रेस हो रहा है। अच्छा मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को पता है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को हड़बड़ाहट हो रही है बहुत। मैं कहीं जोमेटो बॉय तो नहीं लग रहा हूँ? जोमेटो बॉय, जोमेटो बॉय। चलो इनको मैं रख देती हूँ, इसे धोने के लिए रख देते हैं। हाँ है ना? कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए। मेरे को भी लग रहा है इतने सारे धोने लेके जाएंगे यार, इनसे बैग क्या। नहीं इतना है बड़ा हमारे पास। और पता चला कि ये तो ये कपड़े अलग। मैं सोच रही हूँ फर्स्ट 2 डेज, ये हाँ फर्स्ट 2 डेज के लिए ना मैं पैकेट बना लेती हूँ कपड़े वपड़ों का। और ये इतने सारे इकट्ठा कर लिए इनने माल, देखिए। अरे हर माल सस्ते में 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। नहीं मैं सोच रही हूँ कि मैं ना 2 दिन के कपड़े अलग से पैक कर लेती हूँ, पूरा जो सामान है, ताकि तुम आराम से दे पाओ डॉक्टर को ओके डिलीवरी के टाइम, क्योंकि ढूंढते ही रह जाएंगे। 2 पैकेट फर्स्ट डे, सेकंड डे उस पे लिख देती हूँ, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। हाँ ठीक है, उसके बाद तो वो फिर सही देख रहेगा। लेंगे, है ना। हाय बहुत टेंशन हो रही है। तो कर तो यार मुझे बता। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। छोटू छोटू को टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन दो अब क्या है, छोटू सामान आ गया, पर अभी समझ में नहीं आ रहा कि सामान रखना कितना है। को। तो रस्ते का माल है सस्ते में, जिसको चाहिए ऑर्डर कर सकता है। हाय तुमने प्याज खाई है? प्याज मैंने नहीं खाई, इससे आ रही प्याज की। अच्छा। खाने से मैंने प्याज खाई है। मैंने प्याज क्यों किया? मैंने प्याज क्यों किया? मैंने प्याज क्यों किया? चलो मैं आपको खाना दिखाती हूँ यार, पता है इतना सारा खाना है। बहुत सारा खाना, खुश हो जाएंगे हाँ, अपने देख के। और मुंह खैर में पानी भी आया, हो सकता है बहुत माउथ वाटरिंग फूड आया है। किस आज किसके मैं- मुंह में पानी आया है प्लीज कमेंट करके बताइएगा, देख के खाना। हाँ सिंपल एकदम सादा खाना एकदम। इनको मैं बोल रहा हूँ, इनको समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन ले रही है। मैंने बोला पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद पैक करा देंगे, आप बताते जाना, मैं करता जाऊंगा। लेकिन क्या करें, इनका दिल है कि मानता नहीं। ये टेंशन अपना आदमी सोचता है टेंशन दूर जाए, ये टेंशन लेती हैं। नहीं मुझे लग रहा है कि कुछ कम ना पड़ जाए, फिर मेरे को लग रहा है इतना सारा भी। हाँ तो ठीक है, पहले खाना खा लो, फिर रात को देख लेंगे ना अपना खाना खा के। अरे ये जोमेटो का नहीं हूँ मैं, हूँ आज जोमेटो बॉय। आपको कुछ चाहिए बताइए, होम डिलीवरी। होम डिलीवरी ये बेच भी रहे थे होम डिलीवरी। दिखाए खाना। पता है मैंने पानी भी शायद पीना भूल गई, मैं बना के रखा था। बहुत बढ़िया। कहाँ है यहाँ वो रखा था पानी? ना, वो मैंने वहाँ रख दिया मेरे याद से, ऑरेंज वाला। भूल गई। तो ये है हर इंसान की कई बार ड्रीम होती है, मेरी भी फिलहाल ये बहुत तेज ड्रीम हो रही है। हाँ। ये है दाल, नीचे बैठ के। ठीक है, ये दाल है, ये पता नहीं क्या है, ये चने की दाल है, ठीक है, ये है मटर पनीर, ये है आलू टमाटर, आलू टमाटर नहीं, आलू टमाटर, आलू टमाटर हाँ। ये है भिंडी, वो है मेरे को खाने का, उसे खाने का बड़ा मन कर रहा है मुझे। 4 रसगुल्ले, ये है खिचड़ी, ये है पापड़, ये है रोटी, ये है सलाद, ये है ढोकला, और ये है समोसा। समोसा, है समोसा मटर का, खचौड़ी, मटर की वो शेप गुजिया वाली दी है। भुजिया, और ये है मटर पुलाव, मटर पुलाव, और ये है कड़ी। कड़ी। ये मैंने फॉइल में कर दी थी, ये अलग से आई थी, और ये मैंने खाली कर दिए, ये वाले डब्बे मैंने ऊपर से सैनिटाइज कर दिए। और अब क्या कर सकते हैं यार, अब तो खाना ही पड़ेगा मेरे को, कहीं से तो भूख लगेगी। हमारी फांसी हो रही है ना। तुम बस भी करो, अभी चपाटी हो रही तुम्हारी, जो प्लेट डाल दो पहले। एक चीज बताओ, आप इनमें से खाओगी क्या? पनीर नहीं खाने वाली, चने की दाल नहीं खा रही मैं। वो मैं प्लेट में रख के मैं रोटी लेके खाऊंगा, है ना। मैं होटल में खाने जाती हूँ तब भी मैं भिंडी और दाल मंगवाती हूँ या मखनी दाल, पनीर तो कभी नहीं ऑर्डर करती। ये है ना पनीर। भिंडी तो लो। कितने दिनों बाद बाहर का खाना घर के खाने जैसा मिल रहा है। हो गई मेरी फाइनल विश पूरी। तो ये तो लग रहा है घर का ही खा रहे हैं क्योंकि। हाँ ये है मेरी फाइनल विश, जो कि मेरी डिलीवरी से पहले हो रही है पूरी, कि मुझे घर का किसी के हाथ का खाना खाना था। पापड़ दो ना। एंड ये खाना ऐसा है, आधा, और ये खाना ऐसा ही है जैसे घर का खाना है। लो, तो हो गई हमारी विश पूरी, घर में बैठ के घर का खाना। घर में बैठ के घर का खाना। पंचवटी वाला आप लोग के यहाँ पे भी होगा, है ना? बहुत जगह है तो पंचवटी करो।
हम लोग रख रहे हैं फ्रिज में और कल दिन में यूज करेंगे, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। और मेरे लिए भी खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, तो मैं जानती हूँ इस खाने की क्या अहमियत है। राधे प्लीज चम्मच लेके आओ ना, गुलाब जामुन खाने हैं। हाँ। ढोकला वोकला कुछ नहीं खाया हमने तो खाना खाया पता है। सही में रसगुल्ला भी ना जाएगा फिर। आपका खाना डिनर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाइक डिलीवरी से पहले की विश पूरी हो गई। मुझे घर में घर का खाना खाना था किसी और के हाथ का, हालांकि पे किया है इस खाने के लिए, बट फीलिंग ऐसी थी किसी ने खिलाया है। थैंक यू राधा। मॉर्निंग तो लास्ट क्लिप में आपने मुझे दूध पीते हुए देखा होगा, तो रात में सोने से पहले मैं दूध पीती हूँ। तो खाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, सीरियसली बहुत अच्छा था। ये कपड़े मैंने सुखाए थे यार, कुछ कपड़े मैं धो धो के अलग कर रही हूँ कि एक बार में सारे कपड़े ना फैलें। तो मैं तह लगा के और अलमारी जो है वो भी सेट करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अब पता है सच में नहीं मालूम है तो क्या हो जाए। तो मेरी मम्मी ने बोला था बी रेडी। तो अभी ना कुछ सामान और था जो आना था फॉर हॉस्पिटल बैग, तो वो ना कुछ सामान मैंने मंगवाया है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी, क्योंकि अभी आई थिंक व्लॉग बड़ा हो जाएगा, गुजर जाएगा। तो नीचे ना कुछ काम हो रहा है, तो उसकी आवाज़ें आपको हो सकता है कि आए। कार पार्किंग की जगह बननी थी, तो वहाँ पे काम चल रहा है। तो ना ये सब वही आवाज़ कर रहे हो, तो ये सब सूख गया और ये नहीं सूखा है। तो मेरी मैटरनिटी पैंट है, आपको पता है इसने मेरा इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है। इसमें मैंने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे या 1100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, एंड फुल प्रेगनेंसी इट वॉज लाइक मेरी बहुत अच्छी लाइक बाहर सूट आपको टॉप कुछ भी पहनना है ना, उसका बेस्ट एक्सपीरियंस था यार इसका। तो अब ये ज़्यादा टाइम की मेहमान नहीं है, या फिर जब इतने टाइम की मेहमान है, पर इतने टाइम की बची नहीं है। तो ये है 9 हैप्पी मंथ प्रीमियम ऑर्गेनिक कॉटन पर, बहुत कंफर्टेबल है। एक्सेल साइज मैंने लिया था और ये अमेज़ॉन से लिया था, आई थिंक मैंने वीडियो में भी दिखाया था आपको। तो इसे मेरे को ना करीबन 4-5 महीने हो गए यूज़ करते। और से मैं सीरियसली और से मैं टांग के आती, सूखी नहीं है। तो यहाँ पे रखा हुआ है सामान, मैं भी नहा के आऊँगी उसके बाद निकालूंगी। तो ये हम लोगों ने बहुत हल्ला हो रहा है ना, तो फादर इन लॉ बात कर रहे हैं, तो नीचे काम चल रहा है। आई थिंक ब्रांडे का काम चल रहा है, किसका काम चल रहा है, तो मैं कैमरे में चेक कर लेती हूँ। वेट, तो बहुत सारे लोग हैं नीचे। हमारे यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी सांप ना निकले, और बरसात में सांप निकलते ही है। तो नीचे ना सीमेंट की बोरी रखी थी, तो वहाँ पे ना सांप है, छोटा सा, तो वो सांप ही निकाल रहे थे। वो जो काम करने वाली है नीचे वाली, तो उसने बताया होगा, तो वो इतना बड़ा ही निकला, छोटा ही निकला। हम लोगों ने ऑल्टरनेट ईयर्स क्लीन सांपों को पकड़वाया, आपने देखा यहाँ से। एमपी में बहुत सांप निकलते हैं, स्पेशली हम लोग का जबलपुर जो एरिया है वहाँ पे बहुत सांप निकलते हैं। रोड्स पे सांप कुंडली मार के बैठे रहते हैं, और स्पेशली ये जो बरसात का सीज़न है ना, इसमें जो पानी वाले सांप है, क्योंकि 2 बार जो सांप निकले थे वो पानी वाले ही थे, बट एक एकदम ब्लैक कलर का था है। और एक पे तो राजा चढ़ के, मतलब चढ़ के नहीं, एक पे तो राजा लाइक उलाग के चले गए थे ऐसे, और वो इतना बड़ा सांप था जो पहली बार में निकला था। तो यहाँ बहुत सांप निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पूरा जंगल जो था ना, मतलब घर के सामने जो गार्डन था, मैंने पूरा साफ कराया था 5-7 महीने पहले, एंड स्टिल लाइक अभी इतना सारा उग गया है वो। तो भैया मैं बोलो गूगल को बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही हूँ कि वो लोग नीचे जाएं, क्योंकि ना खतरा है यार। अब पानी वाला सांप हो या नॉर्मल सांप हो, आपको डर लगता है, काट लेना तो सांप ही होता है। वो फीलिंग वाली जो रहती है वो सांप वाली फीलिंग रहती है। तो खाने वाली भी एक आई है आज, तो अच्छी खबर है। तो वो जहाँ काम करती है, मैं इतनी एग्जैक्टली नहीं जानती हूँ, और अभी इस टाइम पे किसी को लगाऊंगी मैं, तो वी नीड टू डू लाइक पुलिस वेरिफिकेशन और हर चीज़, क्योंकि आपको कभी भी किसी को ऐसे नहीं लगाना चाहिए। और मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा है, तो ना मैं से पूछ रही थी कि कहाँ काम करती हो,
तो मेरी जो बर्तन और झाड़ू पोछे वाली जो हाउस हेल्पर है ना, वो से लेके आई। अब वो दोनों ने ना एक बार में अलग अलग बातें करी। एक ने बोला वो वहाँ काम करती है एक ही घर में, और एक ने बोला जो जो आई है उसने बोला कि मैं वहाँ काम करती हूँ। तो दोनों ने जैसे ही बताया ना, जो कहते हैं ना एक बार में जब इंसान बोलता है, तो दोनों के स्टेटमेंट अलग अलग थे। तो राजा थे, तो राजा ने ये बोला कि एक काम करो, आप हमें एड्रेस बता दो, हम जाके एक बार ना शाम वाम को टहलते टहलते, क्योंकि पास ही में है। तो वो लोग एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बता पा रही। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा घर है, उसके बाद वहाँ बाजू में एक बुजुर्ग रहते हैं, उनके हम काम करते हैं। तो मैंने बोला नाम बता दो। तो फिर नाम नहीं बता पा रही थी वो। मेरी हाउस हेल्पर अलग कंफ्यूज, वो कह रही थी नहीं यहाँ काम नहीं वहाँ काम करती। वो अलग कंफ्यूज कि वो कहाँ का काम करती है, क्योंकि मेरे को एक सुपरवाइजर भी चाहिए ना, जो देखते रहे कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी कि जो बच्चों के क्लोथ हम लोगों ने धोए थे, वो ना धूप में सुखा दिए थे। और हाँ, जिस टाइम मैंने डिटॉल डाली थी उसके बाद से पानी से ज़्यादा निखारा था। निखारना, आई थिंक आप लोग को वो वर्ड समझ में नहीं आया होगा। पानी से निखारने का मतलब होता है जैसे डिटर्जेंट से जब मशीन चलती है, उसके बाद जब वो पानी में जाती है, जब आप पानी में से वॉश करते हो तो निखारना बोलते हैं। तो ने निखार दिया था। हाँ, बेबी डिटर्जेंट या नॉर्मल डिटर्जेंट यूज़ नहीं किया, क्योंकि बेबी डिटर्जेंट हम लोग के पास था नहीं। नॉर्मल डिटर्जेंट से आप लोग कह रहे थे इट्स नॉट सेफ फॉर बेबी, पर हम लोग को हॉस्पिटल बैग पैक करना था, तो हम लोगों ने वो किया और एक बार पानी में निकाल के, और अभी धूप में डले हुए कपड़े जो मैंने आपको कल दिखाए थे, वो मैं जा रही हूँ वॉश करने, मशीन में ही वॉश कर रही हूँ, और वो भी सुखाने जा रही हूँ। तो यार बस ये था। और आज मैं खुश हूँ और अच्छा सा लग रहा था मुझे। जितना काम हो पा रहा है, मेरे को लगता है कि मैं बैठे बैठे बात क्यों नहीं करती हूँ। मुझे पता है थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ें जो है ना, वो शुरू हो रही हैं। कभी कभी मैं एकदम नॉर्मल रहती हूँ, कभी कभी मैं थोड़ा बहुत भी कहीं पे चलती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। थोड़ा ना डर जाते हैं, फिर मुझे लगता है कि पता नहीं बहुत हैवीनेस हो गई है यार, बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो गई है। इवन जो मूवमेंट है ना, वो यहाँ तक आ जाती है। आपके लास्ट में मेरे को लगा था नीचे जानी चाहिए, पर मेरे को मूवमेंट यहाँ तक है अभी। तो वही है यार, चलो देखते हैं। तो चलिए करेंगे यहाँ पे इस वीडियो के एंड। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है, और ये ब्लॉग भी वैसे अच्छा था यार। जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ, जब नहीं हो पाता तो मैं नहीं कर रही हूँ। फालतू की लोड नहीं हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से मिलती नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि बाय, लव यू और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।